Hello students, I'm your Shilpa ma'am, taking your English, and today I'm going to teach you your your beehives. Poem number 4, The Lake Isle of Innisfree. द लेक इले ऑफ इनिसफ्री यानी कि इनिसफ्री में जो आइलैंड है वहाँ का जो लेक है उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो पोएट जो है वो हमारे कहते हैं, दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्जिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री। इनिसफ्री में जाने के लिए, इनिसफ्री जो इनका नेटिव प्लेस है, वहाँ पर जाने की उनकी जो तीव्र इच्छा है वो बताई गई है। अ प्लेस वेर ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। दिस पोएम इज़ अ लिरिक। तो गा सके ऐसी ये पोएम है, लिरिक है। और जहाँ पर पोएट ने अपना बचपन स्पेंड किया है, वहाँ पर उनके नेटिव प्लेस में जाने की उनकी बहुत तीव्र इच्छा है, ये यहाँ पर दर्शाई गई है। ठीक है, तो पोएट जो है वो कहते हैं, I'll arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and wattles made. तो पोएट कहते हैं I'll arise मतलब मैं उठता हूँ, and go now और अब भी मैं जाऊँ, and go to Innisfree और कहाँ अब भी जाऊँ मैं, Innisfree में, एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर और वहाँ पर मैं एक छोटा सा कैबिन बनाऊँ, मतलब छोटा सा एक मकान बनाऊँ, झोंपड़ा बनाऊँ, ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। क्ले मतलब मट्टी और वेटल्स माना टालियाँ जो होती है ना पेड़ की ब्रांचेस, वो। ठीक है, इससे मैं मट्टी और जो टालियाँ होती है, ब्रांचेस होती है ट्री की, उससे मैं एक छोटा सा अपना झोंपड़ा बनाऊँ। 9 बीन रोज विल हाई हैव दैट। बीन मतलब जो वेजिटेबल्स होती हैं ना, बीन, वो। तो बीन के ऐसे 9 रो में बनाओ ताकि मैं वहाँ पर बैठे बैठे वो सब्जी खाऊँ। अ हाई फॉर द हनी बी, और हनी बी के लिए उसका जो मधुपूड़ा होता है ना, वो मैं बनाऊँ, तो ताकि मुझे वहाँ पर अच्छा सा हनी बी मिल जाए। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। ग्लेड मतलब वो ग्रास जहाँ पर होता है ना ज़्यादा, तो हाँ, ग्रास वाला मैदान जो होता है वहाँ पर मैं जाऊँ और रहूँ वहाँ पर। ठीक है, और अकेला वहाँ पर रहूँ ताकि मैं नेचर, प्रकृति जो है उसको एंजॉय कर पाऊँ, नेचर को एंजॉय कर पाऊँ। ठीक है, अकेला वहाँ रहूँ, कच्चे झोंपड़े में रहूँ और आइलैंड पे रहूँ जाके। इनिसफ्री वहाँ पर है, तो मैं वहाँ जाऊँ और आसपास मेरे जैसे इंसेक्ट्स हो, इसके लिए मैं हनी का जो है हनी हाइव, ठीक है, तो वो मैं वहाँ पर रखूँ ताकि मधुमक्खियाँ भी वहाँ पर आए और ग्रास जो है वहाँ से वो चूस के अपने वहाँ ले जाए, उसका जो रस होता है वो। ठीक है, तो उसके लिए वो कहते हैं एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और वहाँ पर मुझे शांति मिले। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। और वो क्या कहते हैं, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, वहाँ पर मुझे शांति मिले। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि जो पीस जो है, शांति जो है, जहाँ पर वो धीरे धीरे सब कुछ चलता है वहाँ पर शांति होती है, और जहाँ पर फास्ट सब जाते हैं आते हैं वहाँ पर शांति नष्ट हो जाती है। तो कहते हैं सब जहाँ पर प्रकृति होती है वहाँ पर शांति होती है, तो शांति पाने के लिए धीरे धीरे शांति आती है, तो उसके लिए मैं वहाँ पर जाऊँगा। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, वेल्स माना पर्दा जिसे हम कहते हैं ना, घूंघट। ठीक है, तो ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग यानी कि सुबह भी वहाँ पर धीरे 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 पड़े, जैसे वो कहते हैं कि मॉर्निंग अपना घूंघट जैसे उठाती हो, ऐसे मॉर्निंग पड़े। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और वहाँ पर जैसे मॉर्निंग हो, वहाँ जिंगूर कहते हैं ना, वही, तो जिंगूर जो है उसकी गाने की आवाज़ मुझे सुनाई दे सुबह में। देयर मिडनाइट ऑल अ ग्लिमर,
और आधी रात को क्या हो, तारों के टिमटिम। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और नून में जैसे येलो कलर, रेड कलर, और शाम को थोड़ा सा ऐसे पर्पल कलर जैसा हो, तो वैसा नून हो। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और शाम को वहाँ पर और कुछ सुनाई न दे। लिनेट एक बर्ड है, तो उसकी विंग्स मतलब वो शाम को उड़ते हुए नज़र आए, बहुत सारे लिनेट्स उड़ते हुए नज़र आए, वैसा मुझे नेचुरल सीन चाहिए। फिर से वो कहते हैं I'll arise and go now for always night and day। अब कहते हैं, पहले कहते थे मैं अब भी जाऊँ, और अब कहते हैं कि मैं अभी उठूँ, अभी जाऊँ, और हमेशा रात दिन में वहाँ पर रहूँ। I hear the lake water lapping with low sounds by the shore। क्या कहते हैं, I hear the lake water लैपिंग, यानी कि जो मोजे होते हैं समंदर के, वेव्स जो होते हैं वो आए जाए, उसकी आवाज़ सुनाई दे। विथ लो साउंड्स, धीरे धीरे उसकी आवाज़ सुनाई दे। बाय द शोर, यानी कि सी शोर, समंदर का जो किनारा है, लेक का जो किनारा है, वहाँ पर जो वेव्स आते हैं उसके आने जाने की लो आवाज़ मुझे सुनाई दे। While I stand on the roadway or on the pavements grey, I hear it in the deep heart's core। अब क्या कहते हैं पोएट कि हाँ मैं यहाँ आऊँ जाऊँ ये सब वो कहते हैं, बट अब भी वो कहाँ है, While I stand on the roadway, अब भी जब मैं रोड पे खड़ा हूँ, और ऑन द पेमेंट्स ग्रे कलर का मतलब सीमेंट का जो रोड होता है ना, ग्रे कलर का पेमेंट कहते हैं, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और मुझे आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, और मैं हृदय के ऊंडाण से, डीपली हार्ट, ठीक है, हृदय की मेरी गहराई से मैं उसकी आवाज़ अभी मैं सुन रहा हूँ। जबकि वो अभी वहाँ पर पहुँचे नहीं है, पर जहाँ पर उन्होंने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया है, वहाँ की मेमोरीज उनको रिमाइंड होती है, और इतनी रिमाइंड होती है जैसे कि अभी वो वहाँ पर पहुँच जाए। तो उनके ही लॉन्चिंग फॉर दैट, ठीक है, उसके लिए वो तीव्र इच्छा रखते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ और ये सब करूँ और ये सब सुनूँ मैं। जबकि अभी वो कहाँ है, सिटी में, रोड पर, और वो जो सीमेंट का रोड होता है, ग्रे कलर का पेमेंट, वहाँ पर अपने दिल की गहराई से, अपनी हृदय के एक कोने में उनकी जो तीव्र इच्छा है, वहाँ से वो ये सब इनको सुनाई देता है। तो ये लिखा है विलियम बटलर इट्स, विलियम बटलर इट्स, इन्होंने ये लिखा है। और ओके, ये तो आपको बता दिया ना कि वेटल्स मतलब ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फैंसीज, बराबर, फैंसीज बनाने के लिए जो ट्विस्टेड स्टिक होती है वो, ठीक है। और ग्लेड माना क्लियरिंग या ओपन स्पेस पर कैसा, ग्राजी, ठीक है, बी लाउड यानी कि ग्राजी वाला, ठीक है। और लिनेट मतलब अ स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विथ अ शॉर्ट बिक, उसकी जो चोंच जो होती है वो एकदम छोटी सी होती है, और ब्राउन और ग्रे कलर का होता है, जो फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं हमारा ग्रामर टॉपिक, मतलब पोएम जो है, तो पोएम की सबसे पहले तो उसकी राइम स्कीम क्या है। तो देखो, इनिसफ्री और हनी बी, तो ए हुआ, मेड एंड ग्लेड बी हुआ, तो हमारी राइम स्कीम जो है ए बी ऐसे हुई, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है रिपीटेशन। आई विल अराइज एंड गो नाउ, तो थर्ड वाला जो स्टांजा है उसमें भी है आई विल अराइज एंड गो नाउ, तो ये है हमारा रिपीटेशन। अब यहाँ पर एक और फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन, जैसे कि 9 मीन्स रोज विल हैव देयर हाइव, हैव, हाइव, हनी, बी, तो ये है हमारा एलिट्रेशन। फिर इमेजिनेशन भी है, ठीक है, और है जैसे कि एक और भी है एलिट्रेशन थर्ड वाले स्टांजा में, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर, तो लेक लैपिंग लो, एल, ठीक है, तो ये भी हमारा एक एलिट्रेशन है, फिगर ऑफ स्पीच। और एक है स्टैंजा नंबर 2 में सेकंड लाइन, वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, यानी कि यहाँ पर हमें पर्सोनिफिकेशन भी हम कह सकते हैं,
क्योंकि मॉर्निंग का पर्दा नहीं होता है, मॉर्निंग का घूंघट नहीं होता है, वो इंसानों का मतलब औरत का होता है। पर यहाँ पर मॉर्निंग का घूंघट बताया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन भी हम कह सकते हैं और मेटाफर भी कह सकते हैं। मेटाफर सिमिली के जैसा होता है, पर सिमिली में लाइक एज ऐसे लगाते हैं बीच में, और मेटाफर में ये सब आता नहीं है, तो ये मेटाफर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम अपनी जो 4th नंबर की पोएम है वो कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके, व्हाट्सएप पर जाके या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं। आई विल हेल्प यू।